जिंदाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब का अपमान हुआ तो, बहेगा सड़कों पर, बाबा साहब का अपमान हुआ तो बहेगा सड़कों पर। संविधान निर्माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश मिश्रा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बहराइच। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मकसद है? आज हम लोगों ने जो संसद में अमित शाह जी ने, जो कि देख रहे होंगे 2 दिन से न्यूज़ भी चल रही है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। जिस तरह की बात उन्होंने कही है, ये एक गृह मंत्री के लिए शोभा का विषय नहीं। हमें लगता है कि शायद कोई पढ़ा लिखा गृह मंत्री भाजपा जी के पास नहीं था, भाजपा के पास। उन्होंने एक तड़ीपार को ऐसा बना दिया है जो कभी कहता है सफेद शर्ट, और कभी कहता है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, कभी दुनिया का नाटक कर रहे हैं। तो इसलिए उनको, ये मेरी राय भी है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको बुद्धि आवे कि कम से कम ऐसे महात्माओं का तो अपमान न करें जिन्होंने अपने लहू से इस धरती को सींचा है। देश का अपमान है ये। हम सब समस्त कांग्रेस जन एक साथ हम उनका इस्तीफा मांगते हैं, और हमारे राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राजेश तिवारी, पूर्व प्रत्याशी 285 विधानसभा में ऐसी कांग्रेस पार्टी जनपद बहराइच। देखिए, जिस तरीके से देश की संसद में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पे जो अभद्र टिप्पणी की है, जिस तरीके से उन्होंने संसद में कहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इसकी जगह पर आप राम राम का नाम लेते तो शायद आपका कल्याण हो जाता। ये उनकी दलित विरोधी मानसिकता और बाबा साहब के प्रति जो दुर्भावना उनके दिल में है, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। और निश्चित रूप से इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की जितने शीर्ष के लोग हैं, पूरी पार्टी शामिल है। और जिस तरीके से हमारे देश के गौरव और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया, इस पर विरोध दर्ज कराया है, और लगातार देश के समस्त जनपदों में इस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना देके और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए बहुत अहितकर है। जिस तरीके से एक दलित समाज का अपमान करने का देश के गृह मंत्री ने काम किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम। और कांग्रेस पार्टी और पूरे के कार्यकर्ता उनके विरोध में खड़े हुए आज सड़क पे लामबंद हैं। हम सबकी यही मांग है कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे अपने इस अमानवीय। मेरा नाम है आर्किटेक्ट प्राची श्रीवास्तव और मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे हमारे साथ सभी लोग हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी जयप्रकाश मिश्रा जी, और यहाँ पे सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरा परिवार एकत्रित है यहाँ पर। जैसा कि आपने बयान देखा होगा कि अमित शाह जी ने संसद भवन में हम जो बराबरी का ऊंचा नीचा तोल दिया अंबेडकर जी को और प्रभु श्री राम जी को। और मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारा संविधान है वो बनाने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं और उनका हम काफ़ी हृदय से सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है भरी जनता में जितने लोग हैं सबकी हृदय में कहीं ना कहीं हमारे भीमराव अंबेडकर जी वास करते हैं। और हम उनका ही सम्मान के साथ जो उन्होंने वाणियों से जो उन्होंने उनका अपमान किया है, उसका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। और बात रही भीमराव अंबेडकर के बारे में, जितने संघर्षों ने उन्होंने ये जो पद अपना लिया और जितना आगे बढ़े, वो इतने संघर्ष इतना अपमान सहने के बाद और आज फिर से वही चीज़ उनके साथ हो रही है। दोबारा अपमानजनक बातें सांसद भवन में की गई, जो कि बहुत ही सरासर गलत बात है। ऐसा बोलने से पहले उनको कई बार गुना उनको सोच लेना चाहिए था। जब प्रभु श्री राम जी की जब तुलना उन्होंने जब ये शब्द करके कहा कि अगर
राम राम किया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग की जगह उनको प्राप्त होती। मैं कहना चाहूंगी मेरे प्रभु श्री राम जी ने भी वही किया जो आम सभी को करना चाहिए था। उन्होंने उसी समय संविधान को सिखाया था और वही अंबेडकर जी ने हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को जगाया और उन्होंने इस संविधान को बनाया। उन्होंने भी, मैं नारी हूँ, नारी होकर ये भी कहना चाहूँगी आज मैं अगर आपके समस्त और आप जनता के समस्त खड़ी हूँ तो ये भीमराव अंबेडकर जी की देन है और आपके सामने जो मैं बात कर रही हूँ वो भी उन्हीं की देन है। शिक्षा को बढ़ावा देने वाले वही हैं, महिलाओं को आगे करने वाले, हर क्षेत्र में आगे करने वाले वही हैं। तो हम महिलाएं और हम जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये अपमान नहीं सहेगी। भीमराव अंबेडकर अमर रहे जी के बारे में मैं बस 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। ऐसे लाइनें तो बहुत सारी हैं बट 2 लाइन बोलना चाहूंगी। कल जो चले गए वो भीम थे, कल जो चले गए वो भीम थे और जीवन को जगाने वाले भीम थे, और जीवन को जगाने वाले भीम थे। इतिहास तो बहुत पढ़ा है मैंने दोस्तों और इतिहास को रचने वाले मेरे भीम थे। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।